तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे कि सर ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, इन दोनों में बहुत दिक्कत आ रहा है। एक्चुअली दोनों चैप्टर जो हैं बाबू लोग, वो बहुत ही सिंपल हैं। सिंपल इन सेंस कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए सिंपल है, ये ज़रूरी नहीं है। सिंपल इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है और दोनों बहुत कंपैरेटिवली पढ़ा जा सकता है। आइए इस चीज़ को देखते हैं। जैसे समझते हैं बातों को। बॉडी जो होता है, फिजिक्स में कोई भी चीज़ ले लीजिए, जो बॉडी बॉडी का दो फीचर होता है। एक, बॉडी की दो प्रॉपर्टी होती है, कोई भी बॉडी हो फिजिक्स केमिस्ट्री में। एक तो वो उसमें मास होगा और दूसरा एक चार्ज हो, ठीक है, जो भी हो मगर चार्ज होगा। तो कोई भी बॉडी की ये दो प्रॉपर्टी है। मास आता है किसकी वजह से? तो भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से। और चार्ज जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलिए भाई ठीक है। मेजर रोल प्रोटॉन का भी होता है। इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली चार्ज जो आता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही आता है। या तो आइदर गेन करेगा, ट्रांसफर मतलब आइदर या तो गेन करेगा और नहीं तो लॉस करेगा, यही कर सकता है। मगर बोल देते हैं कि प्रोटॉन से पॉजिटिव क्योंकि समझने के लिए, बट कोई नहीं, रोल इलेक्ट्रॉन का रहता है। मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की वजह से। अब समझते हैं कि क्या बात है। बात यह है कि दुनिया में अगर कोई भी मास है, वो अपने चारों तरफ वो अपने चारों तरफ जो है वो एक फील्ड क्रिएट करेगा। और जैसा कि हमने बोला कि ये जो फील्ड है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? मास के द्वारा। तो इस फील्ड को बोलते हैं बाबू हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अगर कोई मास रख दिया जाए तो इस पे लगेगा नो फोर्स। मगर जैसे ही ये अंदर फील्ड में इंटर करता है, और ये मान के चलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो ये मास जो कि फील्ड क्रिएट किया है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया है, अंदर जाते ही दूसरे मास पे एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स क्यों है? ये है ड्यू टू मास। ड्यू टू मास। अब बात रही कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे? तो ये फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। यानी हमारे पास फोर्स निकल के आया एफ जी बराबर जी m0 बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स आ गया किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में, किसी मास द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया हुआ दूसरे मास पर जब वो इंटर करता है। सेम सेम डिट्टो इसी तरह का कुछ बात हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में होता है। क्या होता है? बॉडी का प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। ट्रांसफर या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, सिर्फ गेन से नहीं होता है। अब मान के चलिए कोई चार्ज है, कोई भी बॉडी, कोई चार्ज है और वो अपने चारों तरफ वो अपने चारों तरफ वो अपने चारों तरफ वो अपने चारों तरफ क्या करता है? एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम होता है उसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई दूसरा चार्ज अगर वो बाहर है तो उस पर नो फोर्स, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि ये इस फील्ड के बाहर है। जैसे ही इस फील्ड में ये इंटर करेगा, इस पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और वो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो चार्ज के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा
दूरी के स्क्वायर के। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा के क्यू नॉट प्लस क्यू प्लस और आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज। अब देखिए ये हमारा चैप्टर जो है ये है ग्रेविटेशन और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैट्स। दोनों सिमिलर चैप्टर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। फिजिक्स बहुत इजी है, डिपेंड करता है उसको पढ़ा कौन रहा है, समझा कौन रहा है, और बहुत पेशेंटली हम लोग को पढ़ना होता है। इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब